आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का क्या वर्क है, क्या काम है, इम्यूनिटी कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ये सारे टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, क्लियर कर लेंगे। देखिए, इम्यूनिटी कहने का तात्पर्य है रोग प्रतिरोध क्षमता, मतलब रोगों से लड़ने के लिए, मतलब ये सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे कि देखिए, ऐसे आज हम लोग घर में सुरक्षित है, तो हमारे घर में सुरक्षित रखने के लिए बॉर्डर पे क्या है, सैनिक लोग फाइट कर रहे हैं। तो वैसे ही हमारे बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए इम्यूनिटी हमारे एक बॉडी मतलब हमारे इम्यूनिटी मान लो एक बॉर्डर हुआ, इसके अंदर बहुत सारे सैनिक हुए जो बाहर से मतलब बाहरी घुसपैठ कहने का मतलब बैक्टीरिया वायरस को रोकता है, मतलब उसको बॉडी के अंदर प्रवेश करने से रोकता है। तो इम्यूनिटी का वर्क क्या होता है, काम कर क्या होता है, सारे टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। इम्यूनिटी को लेकर जो भी डाउट्स होंगे क्लियर कर लेंगे। इम्यूनिटी देखो, जस्ट लाइक आप सिंपल से लैंग्वेज में समझो। इम्यूनिटी कहने का तात्पर्य है कि देखो, हम लोग अगर लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे वातावरण में बैक्टीरिया है, वायरस है, सबके संपर्क में हम लोग आ रहे हैं, तो हम लोग बीमार क्यों नहीं पड़ते। क्वेश्चन ये आता है कि इतने सारे बैक्टीरिया वायरस के संपर्क में हम लोग आ रहे हैं। जैसे देखो, आप खाना खा रहे हो तो उसमें भी मतलब कि बैक्टीरिया वायरस है, पानी पी रहे हो तो उसमें बैक्टीरिया वायरस है, फिर हम लोग बीमार क्यों नहीं पड़ते हैं। बीमार ना पड़ने का वजह होता है, वो होता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जितना हमारा स्ट्रांग रहेगा उतने ही हमको बीमार पड़ने की चांसेस कम रहेगी। अभी देखो, कोरोना काल में बोला गया कि जितना हो सके अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग रखिए, मतलब अच्छा डाइट लीजिए। तो इम्यूनिटी सिस्टम तभी स्ट्रांग रहेगा, तभी आप सुरक्षित रहिएगा। देखिए, इम्यूनिटी होता क्या है, मेनली इस पर डिस्कशन करेंगे। आपको समझाया ना, जैसे मतलब कि देश को सुरक्षित रखने के लिए हमारे लिए कौन से लोग फाइट कर रहे हैं, तो बॉर्डर पे सैनिक लोग फाइट कर रहे हैं। उससे क्या होता है, हमारा देश सुरक्षित है। कोई भी घुसपैठ लोग, मतलब पाकिस्तान चाइना से लोग हमारे देश में घुसते हैं, तो सबसे पहले वो लोग फाइट करते हैं, वहीं पे लड़ते हैं, उनको मार गिराते हैं। उसी प्रकार से इम्यूनिटी भी हमारे लिए काम करती है। एकदम समझो आप सिंपल से भाषा में, कि जैसे ही बाहर का घुसपैठ कहने का मतलब बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, जस्ट लाइक ये क्या हुआ, घुसपैठ हो गया, घुसपैठिए लोग है, जैसे ही हमारे बॉडी में प्रवेश करने की कोशिश करेगी, इम्यूनिटी हमारा क्या करेगी, उसको किल कर देगी, मार के गिरा देगी। तो इम्यूनिटी, यहाँ तक इम्यूनिटी आपको समझ में आएगा। तो फिर इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा डायग्राम बना के डिफाइन करते हैं, आपको समझाते हैं। देखो, इम्यूनिटी के अंदर एक सिस्टम होती है, ठीक है, सिस्टम के अंदर एक सेल होती है। इम्यूनिटी के अंदर सिस्टम होती है। सिस्टम कहने का तात्पर्य मतलब बहुत सारे सेलों से बना हुआ। देखो, सेल कहने का तात्पर्य कोशिका, सेल मतलब में कोशिका। तो जैसे एक कोशिका का भी एग्जांपल देके समझा देते हैं आपको हम। मतलब मान लो आप एक घर बनाते हो, घर में क्या होता है कि छोटा छोटा ईंट लगा के हम मतलब बहुत सारा एक घर बनाते हैं। उसी प्रकार से छोटे छोटे सेल को जोड़ के, मतलब स्किन में सेल, ब्लड में सेल, तो सब छोटे छोटे सेल को जोड़ के एक सिस्टम बनाते हैं, मतलब एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। तो सेल समझ में आ गया। देखिए, तो जैसे ही एक सिस्टम होता है, सेल होता है, सेल मतलब सिस्टम समझ में आ गया आपको, सेल समझ में आ गया। दूसरा टॉपिक ये है कि, तो देखो, इम्यून सेल मतलब इम्यून सेल जो है इम्यून सिस्टम सेल होते हैं। इम्यून सिस्टम सेल के साथ साथ प्रोटीन होते हैं। मतलब ये दो चीज होते हैं किसमें, मतलब अब दो चीज होती है इम्यूनिटी में। पहला क्या होता है, इम्यून सेल और इम्यून सिस्टम सेल एंड प्रोटीन। तो देखो, ये दोनों ही मिलके क्या करता है, वर्क करता है। वर्क करने का मतलब कि हमको सुरक्षित रखता है, किससे, बैक्टीरिया से, वायरस से। बैक्टीरिया वायरस से जो भी मतलब हमारे बॉडी को ठेस पहुंचाता है, मतलब नुकसान पहुंचाता हो, बीमारी फैलाता हो, तो उससे दोनों चीजों से हमको क्या करता है, सुरक्षित रखता है। और कहने का मतलब कि देखिए, ये जो इम्यून सिस्टम सेल है ना, दो टाइप से वर्क करते हैं। एक टाइप जो होता है नॉन स्टॉप, और एक स्पेशल कंडीशन। देखिए, दो टाइप से ये काम करते हैं। एक होता है नॉन स्टॉप, मतलब लगातार काम करते रहते हैं, और एक होता है स्पेशल कंडीशन। नॉन स्टॉप मतलब नॉन स्टॉप वर्क करने का मतलब कैसे, देखो, हमारे देश पे सिपाही लोग हैं जो वो क्या करते हैं, कंटिन्यू लगातार मतलब नॉन स्टॉप वर्क कर रहे हैं। मतलब ऐसा तो नहीं होता ना कि मतलब बॉर्डर वो लोग असुरक्षित छोड़ के अपने घर भाग आते हैं। कोई ना कोई वहां अवेलेबल होता है बाहरी लोगों से, बाहरी घुसपैठ लोगों को अंदर आने से लिए। उसी प्रकार से इम्यूनिटी में भी नॉन स्टॉप वर्क होते हैं। नॉन स्टॉप वर्क मतलब लगातार वो काम करते रहते हैं। इसमें देखिए, नॉन स्टॉप वर्क में क्या होता है ना, कि वो एन के सेल मतलब, देखो, तो एनके सेल समझा रहे थे आपको। एनके सेल कहने का मतलब नेचुरल किलर सेल। ये क्या करता है कि बाहर से कोई भी घुसपैठ अंदर आ गया तो वो उसको डायरेक्ट वो किल करता है, मार के वहीं गिरा देता है। मतलब उससे वो कुछ नहीं पूछता। कभी कभी रियर कंडीशन में क्या होता है ना, कि एनके सेल कमजोर पड़ जाते हैं, मतलब कि बैक्टीरिया का संख्या, मतलब उसके सेल के बैक्टीरिया की संख्याओं का सेल का संख्या ज्यादा हो, तो एनके सेल काम नहीं कर पाता। तो मैक्रोफेज सेल क्या करता है ना, कि ये भी देखो, ये भी बैक्टीरिया और वायरस को मारता ही है। मारने के साथ साथ इसका काम क्या होता है ना, कि ये एक मतलब जो भी बैक्टीरिया वायरस है, मतलब ना कि उसको मतलब टारगेट लेता है। टारगेट के साथ साथ मतलब उसको मार के बताता है पूरे बॉडी को, देखो यही बैक्टीरिया और वायरस। ये कमांड किसको देगा, देखो ये कमांड आपको स्पेशल कंडीशन मतलब स्पेशल कंडीशन को कमांड देगा और बताएगा टी सेल को। टी सेल क्या करेगा, बी सेल को बताएगा, बी सेल को बताएगा। तो बॉडी क्या करेगी, इसको लेकर एक एंटीबॉडी तैयार करेगी। एंटीबॉडी कहने का तात्पर्य है कि मतलब देखो,
बातें फिर से एक बार रिवीजन करते हैं, आपको समझाते हैं। देखो नेशनल मतलब कि एन के साथ समझा दिए आपको हम, ठीक है। नेचुरल किलर सेल मतलब ये क्या करेगा, बाहर से कोई भी घुसपैठ कर रहा है, मतलब बैक्टीरिया वायरस हमारे बॉडी के अंदर घुस रहा है, तो उसको डायरेक्ट मार देगा, उसको किल कर देगा, मार देगा, ठीक है। ये नॉन स्टॉप मतलब नॉन स्टॉप वर्क करेगा, ठीक है। दूसरा सेल जो हुआ माइक्रोफेज सेल। माइक्रोफेज सेल में क्या होगा ना कि ये क्या करेगा ना कि ये तो मारेगा ही, मतलब उसको मारने के साथ साथ बैक्टीरिया वायरस को मारेगा। और टी सेल को बताया कि देखो ये लोग घुसपैठ कर रहे थे, इसको लेकर आप मतलब प्रोटेक्ट हो जाओ, मतलब अपना एक टीम तैयार करो, उस टीम के अंतर्गत वर्क करो और उसको मार गिराओ। तो टी सेल क्या करेगा, बी सेल को कमांड देगा, बी सेल क्या करेगा, बॉडी में एंटीबॉडी तैयार करेगा। एंटीबॉडी तैयार करने के साथ साथ उसको मार गिराएगा। देखिए जैसे ही हमारी बॉडी में एक बार एंटीबॉडी तैयार हो जाती है, एंटीबॉडी का शेप देखो एक इस तरीके का शेप में होगा। एंटीबॉडी जैसी हमारी बॉडी में एक बार तैयार हो जाती है, तो वो क्या करती है ना, वो चीजों को पहचान लेती है, इंगित करती थी। तो अगेन देखो चांसेस कम होता है कि जब जो मतलब कोई भी बैक्टीरिया वायरस मान लो आपको एक बार इन्फेक्टेड करते हो जाए, तो दोबारा होने का चांसेस कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि बॉडी उसको लेकर एक एंटीबॉडी तैयार कर देती है, उसको तुरंत मार गिराती है। मतलब मान लो एक बार चिकन पॉक्स हो गया, तो दोबारा चिकन पॉक्स होने का चांसेस बहुत रेयर केस में, अगर हो भी गया आपको, मतलब दोबारा चिकन पॉक्स हो भी गया, तो तुरंत बॉडी उसको रिकवर कर रहा है, क्योंकि बॉडी पहले से एंटीबॉडी तैयार करके रखा है, मतलब उसको पता है कि मतलब इसके पे वर्क कैसे करना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना।